नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मनी तक पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट शेयर के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में अमूमन लोगों को पता नहीं रहता या फिर जो भी है। और इस शेयर के बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी वैलिडिटी काफ़ी हाई है और इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज, डेब्ट, इक्विटी, एवरीथिंग इज़ देयर। सो आप इस शेयर को भी अपने पोर्टफोलियो के लिए बेहतरीन रूप से कंसीडर कर सकते हैं। सो बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं और हमारा जो एनालिसिस है वो काफ़ी हद तक ठीक रहता है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व रहता है। इसमें म्यूचुअल फंड्स भी रहते हैं, इसमें डेब्ट भी रहता है, इसमें इक्विटी भी रहता है और इसमें ट्रेडिंग भी रहता है। एवरीथिंग इज देयर। सो आप इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सो बीएससी लिमिटेड है क्या चीज़, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे और ये कहाँ से ऑपरेट होती है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत कुछ इस शेयर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी हम करेंगे। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड owns and operates stock exchange platform. The company provides a market for trading in equity, debt instruments, derivative, natural fund as well as offers a risk management. जी हाँ दोस्तों, इस करंटली जो कंपनी का सीईओ है वो है आशीष चौहान। और लेट अस टॉक अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो दोस्तों, इसके लिए फिर हमें एक बार मनी कंट्रोल ऐप के ऊपर चलना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपना मनी कंट्रोल ऐप खोल रहा हूँ और इसमें हम देखते हैं कि इसका जो करंट प्राइस है वो है 707.20। ठीक है, इसका जो 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो की हम बात करें तो इसका जो 52 वीक्स हाई है वो है 1046.67 रुपीज़ एंड इसका जो 52 वीक्स लो पॉइंट है दैट इज़ 241.02। जी हाँ दोस्तों, कंपनी अभी फिलहाल इसका जो वॉल्यूम ऑफ शेयर्स है वो है 13,26,156 और मार्केट का जो कैपिटल है वो है 9,566। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे हम चार्ट है हमारे पास, बट हम इसका जो एनालिसिस है वो एक बार डिटेल में वीडियो के अंत में करेंगे। आप इस वीडियो के साथ में बराबर बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे बीएससी पर्टिकुलर शेयर अप हो सकता है और कहाँ से वापस फॉल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप हम इसका जो एक बारी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। इसका जो फेस वैल्यू है शेयर का वो है 2 रुपीज़ ओनली और जो इसका सेक्टर पीई है वो है 54.72, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही इसका जो इसमें एक्चुअली जो फिबोनाची और ये सब दे रखा, बट मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा होता है। सो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, सो आगे हम चलते हैं। इसमें जो 67% ऑफ मनी कंट्रोल यूजर्स हैज रिकमेंडेड बाइंग दिस बीएससी लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बट इसका जो बाइंग है वो आपको पता होना चाहिए, आपको एंट्री कहाँ पे करना है और एग्जिट कहाँ पे करना है। जी हाँ, आप ऐसे नहीं कि आपने बस ले लिया और बस आपको उसके बाद में एग्जिट का पता ही नहीं कि कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फिलहाल दोस्तों हम मार्केट की अगर बात करें तो बेयरिश रन में मार्केट चल रहा है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ बैड न्यूज़। ठीक है, तो बैड न्यूज़ में जैसे कि फर्स्ट मैं बैड न्यूज़ की बात करूंगा, जो रशिया यूक्रेन वॉर है, जो जिसका इम्पैक्ट आना इसके ऊपर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। और जो सेकंड बैड इम्पैक्ट है, जो कि आपने सुना होगा, जो आरबीआई का एक रेपो रेट हाइक हुआ था। रेपो रेट हाइक होने की वजह से क्या होता है, जनरली जो हमारी गवर्नमेंट है उसने आरबीआई को गाइडलाइन दिया होगा कि उन्होंने मतलब आरबीआई को गाइडलाइन दिया होगा कि यस हमें अपनी जो लिक्विडिटी है वो मार्केट से निकालनी है, मतलब बेसिकली पैसे निकालने। तो उन्होंने क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट होता है लाइक जितने भी बैंक्स हैं, एसबीआई, आईसीआई, वो एक दूसरे बैंक से लोन पे पैसे लेते हैं। ठीक है, सो लोन पे पैसे लेते हैं, उनको एक इंटरेस्ट पे करना, तो हम इंटरेस्ट को ही रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सो आरबीआई ने जो बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट है टू द बैंक्स वो बढ़ा दिया है। तो उसका बढ़ाने से होगा क्या,
होगा क्या लेट अस चेक इट। क्या होगा, उसके बढ़ाने से होगा ये कि आम पब्लिक के ऊपर प्रेशर आएगा ज़्यादा लोन पे करने का, बिकॉज जो बैंक्स हैं उनको पैसे कहाँ से निकालने हैं, उनको पैसे पब्लिक से ही निकालने हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ में मैं यही बताना चाहूँगा कि यस मार्केट बेरिश रन में है, ऑलरेडी गवर्नमेंट की भी यही है कि यस बेरिश रन में, पता नहीं कब बुलिश रन में होने वाला है। मार्केट ऑलरेडी मूविंग एवरेज 200 के नीचे बिलो काफ़ी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और लेट अस अब टॉक अबाउट द शेयर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो यहाँ पे हम नीचे देखते हैं कि ओके, उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे कि तो इनकम सोर्सेज और एक्सपेंडिचर ये सब दिया हुआ है, जिसमें आप चेक कर सकते हो, आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो, जो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर इनकम ये सब इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग कैपेसिटी, जिसमें पब्लिक का जो है अराउंड 59.73 है पैसा इसमें, और अदर्स का है 26.48, जो कि काफ़ी एक मैं बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये रिस्क पे भी हो, ठीक है दोस्तों। इसमें लेकिन रिस्क जिस शेयर का जितना ज़्यादा हाई रहता है उतना ही ज़्यादा उसका अर्निंग रेशो भी रहता है। सो हम बात करते हैं कि एसेंसिस का जो पी है वो अंडर कंट्रोलेबल जोन में है, तो हम इस शेयर को अभी फिलहाल इस कंडीशन में हम इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो कहाँ है, दलाल स्ट्रीट में है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका जो मैनेजमेंट है वो दे रखा है यहाँ पे। ये कंपनी अभी तक इंक्लूड नहीं हुई किसी में भी, BSE 200, BSE 50, निफ्टी 50 किसी में भी ये कंपनी अभी तक इंक्लूड नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, सो दोस्तों हम इसके बाद में हम देखते हैं इसका एक चार्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हमने चार्ट पे आ चुके हैं हम, और चार्ट में देखते हैं कि इसका जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे बन रहा है और यहाँ पे क्या हो सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी इसने एक बहुत तगड़ी कैंडल बनाई है, रेड वाली आप देख सकते हो ये, बिकॉज दिस काइंड ऑफ कैंडल इज अ चेंज ऑफ पैटर्न, और जो कि मंथली वाइज दिस चार्ट, ये जो चार्ट है मैंने ओपन किया एक्चुअली मंथली वाला। सो इसके अंदर आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी है। इस कैंडल का नाम जो रहता है ये रिवर्सल पैटर्न के लिए स्पिनिंग, आई थिंक, हाँ यस, स्पिनिंग कैंडल इसको बोलते हैं हम लोग। ये वाली जो कैंडल है और ये वाली कैंडल एक चेंज ऑफ रिवर्सल पैटर्न को इंडिकेट करती है। तो यहाँ से हो सकता है कि BSE यहाँ से अपना जो अभी तक बुलिश रन में चल रहा था मार्केट, सो अभी से ये बेरिश रन का एक इंडिकेशन दे रही है, ठीक है, अगले आने वाले कुछ हफ्तों कुछ महीनों में, ठीक है दोस्तों। सो हम इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं कि इसका जो एनालिसिस है हम इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा ट्रेंड लाइन। हाँ, या सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन है वो मैंने ये ड्रॉ की है। इसका जो नाम ये वाली आप देख सकते हो, इसी के साथ में ये इसका सपोर्ट लेते लेते जा रही है कंटिन्यू, और यहाँ पे इसने स्पिनिंग कैंडल दिया है। और एक मैंने ये नीचे 400 के नीचे भी एक मैंने किया है, ठीक है। इसी के साथ में हम ओपन करते हैं अपना 6 मंथली वाला चार्ट। 6 मंथली वाले चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ भी इरेज नहीं किया। ये वाली जो लाइन है ये इसका सपोर्ट लेते लेते जा रही है, बट ये वाला सपोर्ट यहाँ पे टूट चुका है, जो कि एक कैंडल के साथ में नीचे की तरफ वीक है बट ऊपर की तरफ वीक नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये वाली जो मार्केट है यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ ये वाला शेयर बढ़े। सो दोस्तों हम बात करते हैं इसी के साथ में इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस वो क्या हो सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर्स में। सो दोस्तों यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ की है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे रेट जो है 624.50 है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ सकता है। और इसमें आप यहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हो विद स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस तो दोस्तों आप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टॉप लॉस आप जो भी मार्केट, मेरा मानना ये है कि आप स्टॉप लॉस जितना भी लगाते हो एक बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट होता है ये एक हिसाब से कि हाँ आपने इतना पैसा ही अपना रिस्क पे डाला है, ये नहीं कि आपका सारा का सारा पैसा उड़ गया, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मान लो 620 पे मैंने ड्रॉ किया है तो यहाँ का आप इसके बीच का लगभग बीच का
550 के अराउंड और 550 नो 570 और 550 के अराउंड आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से मार्केट अपर की तरफ खुलेगा और अपर की तरफ मूवमेंट होने की संभावना है। और यहाँ पे मैंने यस 620 632 यस इन बिटवीन यू कैन एंटर योर पोजीशन हेयर। और जब भी आपको एग्जिट करना है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये वाला इसका अगेन इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। सो यहाँ से आगे भी मैंने इसमें शानदार काम किया। ये वाले ये यस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो ट्रेंड लाइन की है, तो ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें अगेन ये इसका सपोर्ट लेते 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 नीचे मार्केट नीचे होती जाती है। सो दोस्तों यहाँ पे यस यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसका सपोर्ट लेते लेते ऊपर नीचे होती रहेगी, ठीक है। और यहाँ ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच कैन बी अराउंड जून 1 और जून 1 वीक इट इज़। तो जून 1 वीक के अराउंड आप एक एंट्री अपनी इस पर्टिकुलर शेयर के लिए बना सकते हो और आप इसमें चेक कर सकते हो वेदर दिस पर्टिकुलर शेयर इज सूटेबल फॉर यू और नो। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, यहाँ पे दिस में भी एंट्री पॉइंट, यहाँ पे एंट्री पॉइंट ले सकते हो एंड यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है। बट ये कितना ऊपर जाएगा, यस दूसरा जो एग्जिट पॉइंट है वो हमारा कहाँ पे रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये होगा, आपके माइंड में पक्का होगा, ठीक है। सो हम इसका भी रिजोल्यूशन करेंगे। तो इसमें यहाँ पे जैसे आपने एंट्री पॉइंट लिया तो जो आपका एग्जिट पॉइंट है वो जो मैंने ये ट्रेंड लाइन सेटअप की है, आप भी ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट में अपने पोर्टफोलियो में ड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको लेवल बता सकता हूँ कि यस 800 के अराउंड अगर मार्केट को गेन करती है 640 टू 800 तो आपको उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिट हो जाना चाहिए, ठीक है। और उस टाइम पे एक्चुअली ये भी देखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेक कौन सी कैंडल के थ्रू किया जा रहा है। अगर मान लो कोई किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर ब्रेकअप नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ से आप अपना एग्जिट ले सकते हैं एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेवल। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें इस शेयर के बारे में बताई हैं, ठीक है। इसका जो फेस वैल्यू भी हमने आपको बताया, इसका जो टेक्निकल एनालिसिस हमने किया, इसका फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया। ये वाला शेयर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल पैटर्न भी ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इस पर्टिकुलर शेयर में इंटरेस्टेड हैं तो अपना पोजीशन अभी के लिए होल्ड करके रखें। 640 के अराउंड को लेवल को आने दें। 640 630 के अराउंड लेवल जब भी आएगा तो आप अपने हिसाब से अपना एक एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस तो दोस्तों लगाना मत भूलिएगा। तो अपना एक स्टॉप लॉस दे सकते हैं और इसी हिसाब से ये मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जैसे मूव करेगा तो आप अपना एग्जिट पॉइंट भी डिसाइड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि अभी जो मैंने निफ्टी बीज, बैंक बीज और इनके बारे में जो भी वीडियो बनाया है आप उस वीडियो को एक बार ध्यान से देख ले, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में आप उसमें जो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी लाइक हाउ यू इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर बैंक बीज, आप उसमें SIP भी कर सकते हो और आप उसमें लमसम ऐड कर सकते हो। बट लमसम एक साथ में ऐड नहीं करना है। लमसम अगर आपको ऐड करना है तो वो जो फॉर्मूला बताया था मैंने उसी के हिसाब से इसमें ऐड करो, सो दैट आपका जो प्रॉफिट है वो डबल होता चला जाए, ठीक है दोस्तों। और जब भी प्रॉफिट होता है, मार्केट मान लो बुलिश रन में, एक्सट्रीम बुलिश रन में चली गई, तब भी हमारे वीडियो आते रहेंगे और उस टाइम पर आपके एग्जिट पॉइंट्स को हम बताते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। बट फिलहाल मैं यही बताऊंगा कि जो बैंक बीज और निफ्टी बीज है इनमें एंट्री का एक बेहतरीन समय है और BSE के अंदर अभी के लिए आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा होल्ड हो सकते हो। 640 तक इसका लेवल आने दो। 640 के बाद में आप इसमें एंट्री लेके और 800 के अराउंड इसमें एग्जिट हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, सो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो से अलविदा लेना चाहूँगा और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर योर फ्यूचर। और जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।